अर्बन कंपनी, श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र और डेव एक्सेलरेटर, 3 आईपीओ मार्केट में ओपन है। लेकिन हमें सिर्फ जीएमपी देख के अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डे 1 का सब्सक्रिप्शन अपने पास में है। साथ में हमें अलॉटमेंट के चांसेस भी समझना पड़ेगा, रिटेल कोटा कितना रखा गया वो भी समझना पड़ेगा, जिससे हम ऑप्टिमम चांसेस अपने बना पाए कि भाई किसी भी आईपीओ में अपन पैसे लगाए तो हमारे प्रॉफिट के भी चांस हो और साथ में हमें अलॉटमेंट भी मिल जाए। तो ये इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन तीनों ही आईपीओ को रैंक करने वाले हैं। और ये वीडियो एकदम शॉर्ट में होने वाला है, काफी ज्यादा तकलीफों से खेलकर मैं यहाँ पर खड़ा हो पाया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो छोटा वीडियो होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल जो कि हमें इस कंपैरिजन के लिए लेना पड़ेगा वो अपन समझ लेते हैं। बाकी फाइनेंशियल्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं तीनों ही आईपीओ को ना ऑलरेडी एनालाइज कर चुका हूँ और उनके वीडियोस जो है हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा एक सेंटेंस में कि फाइनेंशियल्स अच्छे लगे या फिर खराब लगे, बाकी पूरा जो डिटेल इंपॉर्टेंट है वो अपन ले लेंगे, ठीक है। अर्बन कंपनी की बात करते हैं, 1900 करोड़ का इनका आईपीओ है, जहां पर फ्रेश इशू होने वाला है 472 करोड़ रुपए का। ये है फ्रेश इशू, मतलब इतना पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और इनका ऑफर फॉर सेल है लगभग 1428 करोड़ रुपए का। सीधा सीधा हमको फ्रेश इशू के कंपेयर में ऑफर फॉर सेल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का मुद्दा क्लियर है कि 2014 से ये काम करते हुए आ रहे हैं, एक न्यू जेन स्टार्टअप है, तो प्रमोटर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये भी समझ लेते हैं कि 472 करोड़ रुपए जो कंपनी मार्केट से उठा रही है, इसका ये करने वाले क्या है। तो इस पैसे का यूज करेंगे जो इन्होंने ऑफिसेज लीज पर लिए हुए थे ना, उसका पेमेंट करने के लिए, और साथ में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, और कुछ पैसा इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में जाएगा। और इनका टारगेट है कि आने वाले टाइम में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना। देखो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एक टेक ड्रिवन मार्केट प्लेस है, जहां पर ये होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को कोई बार्बर की जरूरत है, मेरे को कोई क्लीनर की जरूरत है, कोई प्रोफेशनल की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत है, मैं अर्बन कंपनी खोलता हूँ और सिंपल से ऑर्डर करता हूँ, वो काम करने आता है, काम करके जाता है, मैं कंपनी को पे करता हूँ, काम खत्म। मतलब जोमेटो की तरह ही है, जोमेटो में अपन खाना ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर अपन काम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इस आईपीओ का नेगेटिव ये है कि यहाँ पर जो रिटेल कोटा रखा गया है ना, वो भाई मात्र 10% का है। मतलब बाकी आईपीओ में हमको लगभग 35% का रिटेल कोटा देखने को मिलता है, पर यहाँ पर 10% का रिटेल कोटा ही देखने को मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पर टोटल रिजर्व कैटेगरी कितनी रखी गई है वो समझते हैं। मतलब रिटेल कोटा से अगर आप अप्लाई करते हो, कोई बंदा 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाता है, तो कितने लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है वो नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस नंबर से अपन आराम से कंपेयर कर सकते हैं। साथ में कितना सब्सक्रिप्शन किस आईपीओ में पड़ रहा है, कहां पर कंपटीशन ज्यादा है, ये भी अपन क्लियर कर लेंगे, जिससे हमें बढ़िया आईपीओ लगाने में हेल्प होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 127 के मतलब 1,27,000 लोगों को ही रिटेल कोटा में अलॉटमेंट मिलने वाला है। आईपीओ का इशू साइज नो डाउट काफी बड़ा था, पर रिटेल कोटा छोटा होने के कारण कम लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये चीज हमको एक क्लैरिटी देखने को मिल रही है। इसका जीएमपी क्या है अपन जब तीनों ही आईपीओ को कंपाइल करेंगे ना तब समझेंगे। अभी के टाइम पर अपन समझ लेते हैं कि इसका प्राइस बैंड कितना है। तो 98 रुपीज से 103 मतलब 103 रुपए पर शेयर का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। अभी जीएमपी कितना है वो भी समझते हैं, पहले अपन दोनों ही आईपीओ को और समझ लेते हैं। तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, इस आईपीओ की बेसिक डिटेल लेने से पहले अपन ना इन तीनों ही आईपीओ की टाइमलाइन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन पहले समझो, 10 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहे हैं, 10 सितंबर को, 12 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 15 सितंबर को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, मतलब पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं। और फाइनली 17 तारीख को ये जो आईपीओज है मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं, ठीक है। अभी अपन आते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र कंपनी के ऊपर। देखो कंपनी का जो इशू साइज है वो है भाई 400 करोड़ रुपए का। देखो ये तो 1900 करोड़ का आईपीओ है अर्बन कंपनी का, लेकिन इसके कंपेयर में काफी छोटा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ। पर यहां पर बढ़िया बात यह है कि रिटेल कोटा 35% का देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। देखो पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमको नाम देखने को मिल रहा है ना, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, कंपनी बनाती है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, और इनका जो बिजनेस है ये B2B चलता है। मतलब टाइटन हो गया, तनिष्क हो गया, मतलब बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ना रिटेल स्टोर है, उनको ये सेल करते हैं। ये डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचते, कस्टमर को नहीं बेचते, इनके कस्टमर से बिजनेस है, B2B इनका बिजनेस है। 24 स्टेट में ये सर्व करते हैं, 24 स्टेट में अपने माल को सप्लाई करते हैं। साथ में 4 यूनियन टेरिटरीज में भी ये सप्लाई करते हैं, यूएई, यूके, फिजी, यूएसए, इन सारी कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। मतलब इनका काम जो है वो इंटरनेशनल भी है। आईपीओ का इशू साइज है 400 करोड़ का, 35% का रिटेल कोटा है, और इस आईपीओ में लगभग 94,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो हमारे पास में अर्बन कंपनी का नंबर है 127 के, मतलब 1,27,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा, और 94,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के आईपीओ में। अभी अपन आते हैं देव एक्सेलरेटर के आईपीओ के ऊपर। देखो देव एक्सेलरेटर का बिजनेस पहले समझते हैं। कोवर्किंग स्पेस ये प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से हमें स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग का आईपीओ रिसेंटली देखने को मिला था, तो ये सारी कंपनीज ना अभी मार्केट में आईपीओ लेकर के आ रही है। देव एक्सेलरेटर के इशू साइज की बात करें तो 143
करोड़ रुपए का इनका इशू साइज है। बढ़िया बात यह है कि टोटल जो इशू है ना ये भाई फ्रेश इशू है। तो यहाँ से लगभग 72 करोड़ रुपीज ये अपने न्यू ऑफिसेज डेवलप करने में यूज करने वाले, जिनसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। कंपनी के रेवेन्यू काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, पर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इशू साइज इसका 143 करोड़ रुपए का मतलब छोटा इशू है। लेकिन एक और प्रॉब्लम यह है कि इतना छोटा इशू होने के बावजूद भी 10% का ही यहाँ पर रिटेल कोटा रखा गया है। मतलब लगभग 10,000 लोगों को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो हमें समझ में आ गया कि अर्बन कंपनी में सबसे ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, उसके बाद में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, और उसके बाद में सबसे कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है, 10,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है डेव एक्सेलेरेटर में। अभी सारी चीजों को कंपाइल करते हैं, किस आईपीओ में कितना जीएमपी चल रहा है और कहां पर हमें ऑप्टिमम अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें अलॉटमेंट के चांस भी बेस्ट मिले और कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़िया हो। तो अभी अपन आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, जिसके लिए मैं ये पूरा टेबल बना चुका हूं। पहले तो अपना इशू साइज है ऊपर के साइड में, उसके बाद में रिजर्व रिटेल एप्लीकेशन हमने लिखा है, और साथ में इनका जीएमपी कितना चल रहा है वो भी है, और साथ में सब्सक्रिप्शन। और ये ध्यान रखना है आपको, डे 1 का सब्सक्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें ऐसा आईपीओ चुनना है जहां पर सबसे पहले तो प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। तो उसके हिसाब से अपन रैंकिंग देखें तो सबसे ज्यादा जो जीएमपी है वो अर्बन कंपनी के आईपीओ में देखने को मिल रहा है। फिर सेकंड नंबर पे है श्रीराम हाउस ऑफ मंगलसूत्र, और उसके बाद में डेव एक्सेलरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे कि 10,000 लोगों को ही यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है डेवेक्स में, साथ में 15% का ही जीएमपी है, सबसे कम प्रॉफिट यहाँ पर होगा, और 17x का पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है। मतलब ये भाई और लंबा जाने वाला है, पहले ही दिन 17 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया है। मतलब आज ही अगर आईपीओ को रोक दिया जाए तो 17 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले तो ये कट गया, मतलब ना प्रॉफिट है ना अलॉटमेंट के चांसेस है भाई, डेवेक्स खत्म, ठीक है। साथ में फाइनेंशियल भी बढ़िया नहीं है। अभी बचा अर्बन कंपनी और श्रीराम हाउस ऑफ मंगलसूत्र। देखो पहले दिन का अपन सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर लगभग हमको 6x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है अर्बन कंपनी में, और साथ में श्रीराम हाउस ऑफ मंगलसूत्र में देखने को मिल रहा है लगभग 2.5x के करीब। देखो आने वाले 2 दिनों में क्या होगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। लोगों का क्या परसेप्शन रहता है, जहां पर जीएमपी ज्यादा रहता है ना, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वहीं पर पड़ती है। इनके दोनों के रिजर्व एप्लीकेशन में ना, रिटेल के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि रिटेल कोटा में फर्क है। 35% का रिटेल कोटा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में और 10% का ही कोटा अर्बन कंपनी में रखा गया है। तो आने वाले 2 दिनों में सबसे ज्यादा जो पैसा लगने वाला है ना वो भाई अर्बन कंपनी में लगने वाला है, क्योंकि अर्बन कंपनी काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, साथ में जीएमपी 35% के ऊपर है। मतलब श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ से डबल जीएमपी है, तो हर कोई इधर ही जाने वाला है। मतलब इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। तो ये 20x के भी ऊपर आराम से जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर कंपैरेटिव चांस देखोगे अलॉटमेंट के, तो आईपीओ में तो मुद्दा अलॉटमेंट का ही है ना, क्योंकि हमें जीएमपी तो दिख रहा है, प्रॉफिट तो तीनों में हो रहा है लगभग कहीं ना कहीं, तो मुद्दा है सिर्फ अलॉटमेंट का। अभी यहाँ पर 35% का जीएमपी दिख भी रहा है, फिर भी अगर अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट के चांसेस ही बिगड़ जाएंगे, तो ये आईपीओ अपने कुछ काम का नहीं है। तो मेरी जो प्रायोरिटी, मेरी जो रैंकिंग है, दोनों ही चीजों को ऑप्टिमाइज करने के बाद में, मतलब अलॉटमेंट का भी चांस देखना है और हमें प्रॉफिट का भी चीज देखना है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी भाई श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि जीएमपी अच्छा है अर्बन कंपनी, और ये तीसरे नंबर पे रहेगा अपना डेव एक्सेलरेटर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना। बाकी आईपीओस की कुछ भी अपडेट चाहिए तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी स्कैनेक्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पर सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आपसे अपडेट मिस ना हो, और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।